नमस्कार दोस्तों। क्या सरकार एमएसपी पर कानून आखिर क्यों नहीं बना रही है? क्यों पंजाब के किसान धरने पर बैठे हुए हैं? इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। पंजाब के किसान, कुछ हरियाणा के किसान, कुछ पश्चिमी यूपी के किसान, तीन राज्यों के, वैसे कहें तो एक ही राज्य के किसान हैं, दो राज्य के। बाकी किसी भी कोने कोने की बात करूं, कोई किसान नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर इनकी बात मान क्यों नहीं रही है? कारण क्या है? कई दौर की बात वार्ता हो गई हैं, 20-22 बार 2 साल पहले वार्ता हुई थी, उसका बेनतीजा निकला। 4 बार अभी हो गई हैं, बेनतीजा। 5वीं बार फिर सरकार ने मौका दिया है। आगे देखते हैं क्या होता है। आखिर बात बन क्यों नहीं पा रही है? मैं समझता हूं कि देश के कोने कोने से किसान नेताओं को बुलाया जाए, हर राज्य के किसान नेताओं को बुलाया जाए। और ये जो बैठे हुए, इनमें तो ऑलरेडी हैं, और कृषि के, जो कृषि से समझ रखते हैं, कृषि साइड से समझ रखते हैं, अनुभवी वैज्ञानिक जिसको कहें, उनको भी शामिल किया जाए। तो कौन पक्ष में है या कौन विरोध में है, तो इसका समझौता क्यों सरकार नहीं कर रही है? कितना अगर कानून बना भी दिया तो देश को नुकसान होगा कितना, और काश्तकारों को कितना फ़ायदा होगा, आम आदमी को कितना नुकसान होगा, कितनी महंगाई बढ़ेगी। तो ये बैठ कर के बात क्यों नहीं हो रही है? तभी कोई समाधान निकलेगा। सिर्फ पंजाबी किसान से है लेकर के आप बोलो समाधान निकल जाए, असंभव है। बाकी और भी किसान नेता बैठे हुए हैं देश के कोने कोने पर, उनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैं समझता हूँ सरकार को और भी राज्य से किसान नेता बुलाना चाहिए, सबको बैठाल करके मुद्दा को आगे बढ़ाएं, एक एक पॉइंट को एनालाइज करके बताएं कि अगर हम गारंटी कानून ला रहे हैं एमएसपी पर, तो इसका मार्केट में क्या असर पड़ेगा, महंगाई को देख करके गरीब भाइयों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या ये हो सकता है, संभव है? तो बात सरकार क्यों नहीं कर रही है? और कुछ जो आंदोलन चल रहा है अभी, उसमें कुछ अराजक तत्व ऐसे भी घुस जाएं कहीं, और हैं भी शायद, तो कुछ अनहोनी घटना ना घट जाए जिससे देश की छवि को भी नुकसान पहुंचेगा, और पूरी दुनिया में मैसेज किया जाएगा। अगर हाँ यही ठान लिया है कि सरकार को डाउन करना है, तो भाई आपका मुद्दा अलग है, और सही में आप किसानों के पक्ष में हैं, तो बाकी किसानों को भी निमंत्रण दीजिए, किसान नेताओं को बैठ कर बात करिए, तो समाधान हो सकता निकले। अब कौन इसके ऊपर विरोध करेगा और कौन इसका ऊपर इसके पक्ष में है, वो तो बात निकल के आएगी। तो मेरे समझ से तो यही है कि सरकार को, बाकी जितने किसान नेता हैं पूरे देश में, हर राज्य के कोने कोने पर बात करूं, तो सबको इनवाइट करें, किसी वैज्ञानिक को बैठा लें और बैठकर तसल्लीपूर्वक बात करें, एक एक चीज़ की जड़ तक जाए,
तो शायद समाधान निकल सकता है। अगर तो मैं समझता हूँ ये उचित होगा। तो बाकी तो कहने वाले कह रहे हैं, और बात सही भी है कि इलेक्शन अभी सिर पे है, तो कुछ पार्टियां भी तेल पानी डाल रही हैं। ये भी हो सकता है, कुछ ऊपर से दबाव भी आ रहा है, आ सकता है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं और होगा इलेक्शन, कितना भी शोर पीटो पैर पटको, इलेक्शन तो होना ही होना है। इसको कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, अगर आपका मंशा है सरकार को डाउन करना, जैसे बोला जा रहा है कि मोदी की छवि काफ़ी ऊपर चली गई है, उसका ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है, उसको नीचे लाना है, तो ये क्या दर्शाता है? ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई लीडर देश का दुनिया में अगर पॉपुलर है तो हमारे देश के लिए गर्व होना चाहिए। बच्चे बच्चे को गर्व होना चाहिए, हर शख्स को गर्व होना चाहिए। इससे पहले तो नहीं था। आज भारत दुनिया में एक ऐसी जगह देख रहे हैं जो हर देश सलाम कर रहा है भारत की नज़रों से। और विकास का रास्ता, जो भारत का भी विकास चल रहा है, तो सब जानते ही हैं। तो मैं यही कहूँगा आखिर में कि देश की छवि को ख़राब करने की कोशिश मत करो, भला इसी में है। मैसेज बहुत गलत जाता है देश दुनिया में। बाकी तो कुछ हैं, कुछ निगेटिव सोचने वाले हैं कुछ अदर देशों में, तो ठीक नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।